नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो का पेज नंबर 220 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। धान की खेती कैसे की जाती है? प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। कर्म ही पूजा है, यह पंक्ति मानी उक्ति गांधी जी ने कहा था। कर्म ही पूजा है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने। फासिज्म का जनक विनीटो मुसोलिनी था। फासिज्म का जनक कौन था? विनीटो मुसोलिनी था। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी कहाँ किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। हंगेंकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। हंगेंकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। अक्षर दशोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दशोहा किससे संबंधित है? साक्षरता से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केजे उदेशी है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केजे उदेशी है। बेलूर और हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। बेलूर और हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर किस सदी के हैं? 12वीं सदी का है। मुद्रास्फीति थोक के मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। वनस्पति जो है पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? पंपा थे। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। पुर्तगाल यात्री नूनीज मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। पुर्तगाल यात्री नूनीज जो है किसके काल में भारत आया था? मल्लिकार्जुन के काल में। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बेंगलुरु में है स्थित है। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीक म्यूजियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। सेल को समानांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। सेल को समानांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। एक माइक्रोफैराडे बराबर 10 के पावर -6 फैराडे के बराबर होता है। एक माइक्रोफैराडे क्या होता है? 10 के पावर -6 फैराड के बराबर होता है। बिन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। बिन फसल जो है नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को किस रंग में बदलता है? दूधिया रंग में। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है।
ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए क्या करता है? एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोचीन नगर को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शक्ति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? कार्ल बेंज ने किया था। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार कौन है? अमोनिया है। कीट सरीसृप पक्षी एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ है। कीट सरीसृप पक्षी एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार कैसा होता है? फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है उच्च होता है और गलनांक निम्न होगा। चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। मानव शरीर में दीर्घतम अंतः स्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। मानव शरीर में दीर्घ अंतः स्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। नेक्स्ट, फ्रंट काल शब्द तैराकी से संबंधित है। फ्रंट काल शब्द किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से है। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से है। खेलों की रानी एथलेटिक्स कहलाता है। खेलों की रानी किसको कहते हैं? एथलेटिक्स को कहते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी पेशावर थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पे। चालुक्यों की राजधानी वह तापी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वह तापी थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का
उत्तम मापांकन जीडीपी होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन जीडीपी होता है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। दमन एवं दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है। दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंभात की खाड़ी। विश्व का सबसे पुराना खदान जौ है। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन है? जौ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1857 में। हेनरी प्रेकत्व की इकाई है। हेनरी जो है प्रेकत्व की इकाई है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 है मीटर होती है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होती है? 13.4 मीटर होती है। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का संस्थापक क्या था? एडोल्फ हिटलर था। पानी का अणु भार 8 AMU होता है। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU होता है। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या है? फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने का कारण मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने का कारण जो है मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग जो है नीला होता है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। कुकी जनजाति किस में निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध मूल कर्तव्य से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। अलब्रूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अलब्रूनी जो है 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन है। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, मतलब पहले गुरु ऋषभ देव है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। पारसी या जरथुष्ट धर्म के संस्थापक संत जरथुष्ट थे। पारसी या
जरथुस्ट धर्म के संस्थापक जो है संत जरथुस्ट थे। यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने किया था। यहूदी धर्म की स्थापना जो है मूसा ने किया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्वविद्यालय हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है क्या है, एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। नेक्स्ट, नगर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत और बेसर शैली के मंदिर चालुक्यों के क्षेत्र में मिलता है। नागर शैली का मंदिर जो है उत्तरी भारत में मिलता है और द्रविड़ शैली का मंदिर जो है दक्षिण भारत में मिलता है। बेसर शैली का मंदिर जो है चालुक्यों के क्षेत्र में मिलता है। बौद्ध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। बौद्ध गया का मंदिर जो है गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित था। जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर जो है दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। जोग गढ़सोपा झरना मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जोग गढ़सोपा झरना कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। फिजी का राजधानी सुआ है। फिजी का राजधानी कहाँ है? सुआ है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। यानी जो प्लस का चिन्ह रहता है डॉक्टर के, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में दी गई थी। वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा में दी गई थी। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता है। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है। धरवार का पठार जो है कर्नाटक में है। धरवार का पठार कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? हर्यक वंश है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब
आयात निर्यात से अधिक हो। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात जो है निर्यात से कम हो, अधिक हो, अधिक हो। फिर से, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत जो है गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी और कब? 1920 ईस्वी में लौटाई केसर-ए-हिंद की उपाधि। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ली कमीशन की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को है। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में कब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। 8 अप्रैल 1929 में। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से बलुका स्तूप और लोयस बनते हैं। पवन के निक्षेपण से बलुका स्तूप और लोयस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। हिमालय जो है 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। चिरहरित पवन में 200 सेमी से 300 सेमी तक वर्षा होती है। चिरहरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संथाल जो है द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है। मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला रंग से। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। डोलेराइट कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भूसतल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है। भूसतल की मोटाई कितना है? लगभग 35 किलोमीटर है। अगर कोई गलती हुई तो सॉरी फ्रेंड।